देखिए राजीव जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये राय मोदी जी को किस रणनीतिकार ने दी है। देखिए, ये सामान्य ज्ञान की चीज है। अगर अपने से भी पूछेंगे, आप जितने पैनलिस्ट हैं और आपके श्रोता दर्शक हैं, उनसे पूछेंगे कि आपको राजनीतिज्ञों के प्रति ज्यादा घृणा है, विद्वेष है, या सरकारी अधिकारियों के प्रति ज्यादा विद्वेष है। और मैं ये मानता हूं, क्योंकि मेरा अपना खुद का अनुभव जो है वो ये है कि 99% हमें लोगों ने परेशान, जिन लोगों ने किया है वो सरकारी अधिकारी, सरकारी तंत्र ने हमको परेशान किया है। तो वही सरकारी तंत्र जिसको जनता ने परेशान किया। कि देखिए, राजनीतिक लोग तो बड़े चालाक होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों। आप उनके घर जाइएगा, वो आपको चाय पिलाएंगे, नाश्ता करेंगे, बड़ी अच्छी तरह से बात करेंगे, और काम नहीं करेंगे फोन कर देंगे सरकारी अधिकारी को कि भाई देखो ये आए हैं, बड़े खास आदमी हमारे हैं, इनका काम कर देना। और जब आप सरकारी अधिकारी के पास जाएंगे, उसको मंत्री जी के 100 फोन रोज आते हैं, और वो जानता है काम करना वरना उसको है नहीं, ना वो कर सकता है, वो नहीं करता। तो जो वितृष्णा पैदा होती है राजीव जी, वास्तविकता में भारत की जनता को वितृष्णा पैदा होती है सरकारी अधिकारियों के खिलाफ। तो जी। सरकारी अधिकारियों को सामने करके और सरकारी अधिकारियों को अपना प्रोपेगेंडा बॉय बनाकर, मुझे लगता है कि रणनीतिक भूल है। इससे जो जनता के जो घाव हैं उसको कुरेदने का प्रयास होगा। जैसे आप मेरे बारे में जानते हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं संघर्ष कर रहा हूं, और अगर जी। वो अधिकारी आके, उनके वरिष्ठ अधिकारी आके मुझसे कहेंगे कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट अच्छा काम करता है, हम अवैध निर्माण रोकते हैं, मेरे दिल पे क्या बीतेगी। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो कि वरिष्ठ अधिकारियों के व्यवहार से परेशान हैं। उनको आगे करके जिस प्रकार से सरकार जनता के जख्मों को कुरेद रही है, यह रणनीति मुझे समझ में नहीं आती, नंबर एक। नंबर दो, ये उसी प्रकार की स्थिति होगी राजीव जी। 2004 में अटल जी हारे क्यों? अटल जी के हारने के दो मुख्य कारण थे। एक तो 2002 जो गुजरात में हुआ, और जो शाइनिंग इंडिया का एक प्रचार प्रसार हुआ कि इंडिया इज शाइनिंग। आप सोचिए राजीव जी, जब मेरे जैसे लोगों की आमदनी कम हो गई है, जब मेरे जैसे लोगों को खर्चा चलाने में मुश्किल आ रही है, हिंदुस्तान की 90% जनता जो जूझ रही है इस समय अपने परिवार के लोगों की चिकित्सा व्यवस्था, क्योंकि हर चीज प्राइवेटाइज हो गई है, स्कूली शिक्षा से मरहूम हो गई है, नौकरियां मिल नहीं रही, अग्निवीर के कारण उनके बच्चों को जिस प्रकार का अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ रहा है। एक बच्चा जी। पंजाब का हताहत हुआ, और उसको किस प्रकार का अपमान उसके परिवार को झेलना पड़ा, सारा हिंदुस्तान ये जानता है। जब ये अधिकारी आके जनता को और लोगों को बताएंगे कि सरकार ने ये काम किया है, तो हर आदमी उनसे ये पूछेगा, मेरे घर में तो गैस सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं हैं, मेरे पति की आमदनी जो है वो बढ़ नहीं रही है और खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, मेरे घर के बच्चों को। तो राजनीति की तो देखिए घुमा फिरा। और तीसरी चीज, देखिए सरकारी अधिकारी इतने चालाक होते हैं ना, जबरदस्ती अगर आप इनसे काम कराएंगे, ऐसा पलीता लगाएंगे कि सरकार की जो ये एक अपनी रणनीति है कि प्रचार प्रसार करें, ये उल्टा असर करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रथ यात्रा होगी और सरकारी अधिकारियों को सामने करके होगी, इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे, बीजेपी को इसका नुकसान होगा, क्योंकि जनता जो सफर करती है सबसे ज्यादा कष्ट भोगती है, वो सरकारी अधिकारियों से भोगती है। जिस प्रकार से उनको दफ्तर के बाहर 6-6 घंटे बिठाया जाता है, उनसे मुलाकात नहीं होती, उनकी अर्जियों पे कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकारी अधिकारियों को सामने करके मोदी जी ने अपनी, तो मुझे ऐसा लगता है किसी सरकारी अधिकारी ने, ब्यूरोक्रेट ने उनको राय दी है, वो चाहता है कि मोदी जी ऐसी गलतियां करें कि दोबारा सत्ता में ना आए, क्योंकि लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं, लोगों के एक्सटेंशन हो रहे हैं, 3-3, 4-4 साल से लगे हुए हैं। इसलिए उन्हीं की रणनीति है मोदी जी को 2024 में सत्ता में ना आए। इसकी एक उन्होंने अपनी एक कार्यप्रणाली और एक प्रकार का प्रचार प्रसार का माध्यम बता दिया है, जिससे हारने में आसानी। जी। प्रेम कुमार जी, रथ प्रभारी बनाकर सरकार, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। नहीं, देखिए राजीव जी, बहुत सारी रणनीति मुझे समझ में नहीं आ रही है। देखिए, जैसे राजस्थान की स्थिति है, वसुंधरा राजे को आपने टिकट दे दिया, मान लीजिए वसुंधरा राजे जीत जाती हैं और बीजेपी अपोजिशन में आ जाती है, तो लीडर अपोजिशन अगर आप वसुंधरा राजे को नहीं बनाएंगे, तो उनके गुट के जो विधायक हैं उनकी मनस्थिति पे क्या होगा। अगर मान लीजिए राजस्थान के अंदर सत्ता में आ जाते हैं और वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाते, तो क्या स्थिति होगी।
या तो स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि ये हमारा लीडर प्रोजेक्टेड है, वसुंधरा राजे को टिकट मत दीजिए। वसुंधरा राजे को टिकट भी देंगे और उनके प्रतिद्वंदियों को भी टिकट देंगे और दिया कुमारी को भी टिकट देंगे। वही स्थिति मध्य प्रदेश की है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। आज की तारीख में जो कांग्रेस की रणनीति ओबीसी राजनीति की है, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री अगर वो जीते या बीजेपी हारी और उनको लीडर अपोजिशन न बनाकर अगर तोमर साहब को बनाया जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि आप एक मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को कि हम एक ओबीसी को रिप्लेस करेंगे एक राजपूत से। यह रणनीति मुझे समझ में नहीं आ रही है। देखिए, जो राहुल गांधी ने कहा वो रणनीति समझ में आती है, क्योंकि जो बात आप कहते हैं और जो आप करते हैं उसके बीच में तारतम्य होना चाहिए। 4 मुख्यमंत्रियों में से अगर 3 ओबीसी हैं और 1 राजपूत है, बात समझ में आती है कि आप ओबीसी की राजनीति खेल रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़े प्रदेश के अंदर अगर ओबीसी मुख्यमंत्री को हटाकर उसको प्रोजेक्ट न करके अगर आप ये मैसेज दे रहे हैं कि एक राजपूत बनेगा, तो इसका मतलब आप खुद जो कांग्रेस की रणनीति है या इंडिया अलायंस की रणनीति है उसके अंदर उलझ जा रहे हैं। तो मुझे वास्तविकता में ये रणनीति समझ में नहीं आ रही है। कोई भी रणनीति समझ में नहीं आ रही है। रणनीति, अगर मैं सलाहकार होता मोदी जी का, मान लीजिए, तो मैं उसे कहता सबसे पहला काम मोदी जी को करना चाहिए। सबसे पहला उन्हें मणिपुर जाना चाहिए और 3 दिन रहना चाहिए और वहां पे कुकी समुदाय और मैती समुदाय के साथ बैठ के खाना खाना चाहिए और जैसे इवेंट वो किया करते हैं अक्सर, उस प्रकार का इवेंट करना चाहिए जिससे जनता को ये मैसेज मिले कि उनके लिए देश की 142 करोड़ जनता समान है, कोई हिंदू नहीं है, कोई क्रिश्चियन। अच्छा, एक और कैच समझिए राजीव जी, ये लोग कुकी समुदाय को क्रिश्चियन की तरह पेश कर रहे हैं। वास्तविकता क्या है? मैंने मध्य प्रदेश के झबुआ और जो मंडला और ये धार के इलाकों के लोगों से जो बात की, उससे पता चला कि सबसे ज्यादा अगर रोष किसी समाज के अंदर है वो आदिवासियों में। और ये कोइंसिडेंस है कि राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी, यहां जहां जहां इलेक्शन हो रहा है वहां पे आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा रोष इस समाज के अंदर है। तो अगर आप जो कुकी समाज है, जो आदिवासी समाज बेसिकली है, उसको अगर इस हद तक इग्नोर कर देते हैं कि 6 महीने से आग लगी आप नहीं जाते हैं, इसका मतलब उनके घावों पे आप चोट पहुंचा रहे हैं। तो अगर इवेंट मैनेजमेंट करना है तो सरकारी अधिकारियों को भेजने से मेरे ख्याल से नुकसान ज्यादा होगा। मोदी जी को खुद, जिस प्रकार राहुल गांधी एक टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं और कभी कारपेंटर्स के पास जा रहे हैं, कभी सब्जी रोप रहे हैं, कभी धान रोप रहे हैं, मोदी जी को भी उस प्रकार के इवेंट करने चाहिए। जो 10 करोड़ की कार उन्होंने खरीदी है उसे थोड़े दिन के लिए गैराज भेज दें, एक साधारण उसमें गाड़ी में चलें, मारुति 800 टाइप की, जैसे अरविंद केजरीवाल चला करते थे, और गरीब जनता से मिलें, उनसे झप्पी लगें, जो मैसेज जाए जनता के अंदर। क्योंकि एक बड़ी अच्छी रोचक बात मैंने सुनी, जब ये हुआ ना कि ये तो राज परिवारों का एरिया है, यहाँ तो महल ही जीतता है, उन्होंने कहा एक महल है, हजारों झुग्गियां हैं। ये लड़ाई राजीव जी महल की और झुग्गियों के बीच की है, और झुग्गियां लाखों की संख्या में होती है, और यही झुग्गी वाले जो हैं ये सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। मैं देखता हूं राजीव जी, रोज देखता हूं सब्जी बेचने वालों को, 3 व्हीलर वालों को, टैक्सी वालों को, और मेरी आदत है मैं उनसे बात करता हूं। वो कहते हैं साहब, जीवन जिनके पास 3-3 टैक्सी आती है राजीव जी, आज इतने लोन्स हो गए, 2 टैक्सी वो बेच चुके हैं और तीसरी टैक्सी को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ग्राहक है नहीं, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, सीएनजी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जो कस्टमर प्राइस देता है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। ओला उबर नहीं करते। ओला उबर के ड्राइवर्स का किसी दिन आप सर्वे करके देख लीजिए, 3 व्हीलर वालों का सर्वे करके देख लीजिए। घर नहीं चल रहे हैं, चूल्हे नहीं चल रहे हैं लोगों के, लोग कर्जों में डूबे हुए हैं, सोना बेच रहे हैं, उधार लेके जीवन चला रहे हैं। तो इसलिए ये महल की राजनीति को छोड़कर, 10 करोड़ की कार और 10,000 करोड़ के हवाई जहाज को छोड़कर, मोदी जी को, मेरी स्ट्रेटेजी अगर वो मानते तो उनको जनता के बीच में जाना चाहिए, लोगों को झप्पी लगाना चाहिए, और एक टी-शर्ट में घूमें। 5 बार ड्रेस अगर दिन में बदलेंगे तो उनको नुकसान होगा।